हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। और मित्रों, आज जो मैं बात करना आया हूं आपसे, आज विषय है जो कल लखनऊ में लुलु मॉल में एक हिंदू लड़की का जो रेप हुआ है, रेप की जो घटना सबके सामने आई है, और वहीं के एक सुपरवाइजर फरहान मोहम्मद फरहान ने के द्वारा किया गया है ये कृत्य। और सबसे बड़ी बात, उसने नशीला पदार्थ देकर उसकी वीडियो बनाई और फिर उस पर ब्लैकमेलिंग का और धर्मांतरण का पूरी तरह से उस पर दबाव बनाया। मित्रों, बात यह है कि हर मामले में एक जैसा पैटर्न है। कल परसों अभी बाबा झंगूर का मामला धर्मांतरण का सभी के सामने आया। हालांकि योगी जी ने उसके केंद्र पर बुलडोजर कार्रवाई कर दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार इस तरह के जो मामले उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, जहां जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है, इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है? रोजाना हिंदू लड़कियां जिस तरह से शिकार हो रही हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन जिम्मेदार है इसका? ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। शासन लेगा, प्रशासन लेगा, या कोई संगठन लेगा। और संगठन, वो आप समझ रहे हैं किस संगठन की तरफ इशारा कर रहा हूं मैं। और इसके ऊपर अगर इसके पीछे हम चल के देखें तो जब ये लुलु मॉल खुला था, उस समय इसका बहुत विरोध हुआ था कि लुलु मॉल नहीं खुलना चाहिए। हिंदुवादी संगठनों ने इसका बहुत विरोध किया था कि ये इस तरह का मॉल हमें नहीं चाहिए। उसका कारण था कि इसका जो मालिक है लुलु मॉल का, जो इसका डायरेक्टर है, वो है MA यूसुफ अली। इसने इसकी शुरुआत दुबई से की, यानी गल्फ कंट्रियों से की। मिडिल ईस्ट में भी इसके बहुत सारी संस्थाएं हैं इस तरह की। सबसे बड़ा कारण है कि जो भी गल्फ कंट्रियों में इस तरह के मॉल होते हैं या दुकानें होती हैं, शॉप होती हैं, उनमें हलाला सर्टिफाइड सामान बिकता है। और इसकी दलील हिंदुवादी संगठनों ने दी थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, किसी ने कुछ नहीं सुना। और खासकर जब इसका उद्घाटन हुआ तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसका उद्घाटन करने गए थे। उसके बाद भी बड़ी बात चर्चाओं में आई थी कि ये मॉल धर्मांतरण का केंद्र बनेगा, लव जिहाद का केंद्र बनेगा। कई संगठनों ने यह दावा किया था। आप पिछले न्यूज उस टाइम की 2022 की आप न्यूज देख सकते हैं, और वही हुआ। मित्रों, आज चल के 3 साल बाद देख रहे हैं, 3 साल नहीं, उसी के जब उद्घाटन हुआ था उसी के बाद एक घटना सामने आई थी कि सामूहिक रूप से वह नमाज पढ़ी गई थी, जिसमें मॉल प्रशासन ने कह दिया था कि ये हमारे व्यक्ति हैं ही नहीं, कर्मचारी, ये तो बाहर से आए हैं। और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अज्ञात लोग कैसे आ जाएंगे मॉल के अंदर? ये तो सभी समझते हैं ना। अब ये अज्ञात है क्या? मॉल प्रशासन इसको कह देगा ये अज्ञात व्यक्ति है जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है? नहीं कह सकता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हिंदू संगठन है, जब वो आवाज उठाते हैं तो कोई नहीं सुनता। हिंदू संगठन सरकार के लिए वोट मांगे, हिंदू संगठन सरकार का प्रचार करे, हिंदू संगठन विपक्ष से लड़े, हिंदू संगठन मुस्लिम समुदाय से लड़े तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि हिंदू संगठन अपनी समुदाय के लिए कुछ मांगता है तो फिर ईगो हर्ट हो जाती है। नहीं, अगर ऐसा किया तो हम तो बहुत छोटे ठेकेदार हो जाएंगे, क्योंकि तो बड़े ठेकेदार वो काम है, आपकी क्यों चलेगी? तो मित्रों, इसमें कई सवाल सामने आते हैं। सबसे नंबर 1 पे तो ये कि ये जो मामले बराबर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे अभी झंगूर बाबा का आया, ये क्यों सामने आते हैं? क्या इन मामलों की जो जांच है उसमें कमी रह जाती है? आज मामला उठा, मुकदमा दर्ज हुआ, उस पर कार्रवाई हुई, इसका मतलब बाद में उसकी कोई जांच पुख्ता नहीं होती? शासन या प्रशासन, और दूसरा, शासन या प्रशासन या संगठन कौन जिम्मेदार है इसका? यानी कि इसका असली जिम्मेदार कौन है, उसको सामने जरूर लाया जाए। और या तो सरकार इसकी जिम्मेदारी ले कि अब आगे से मामला नहीं होगा। अब जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया है, 2021 में शिव शक्तिधाम डासने में एक मामला धर्मांतरण का हुआ था, जिसमें विपुल विजय वर्गीय नाम का एक कन्वर्टेड जो मुस्लिम था वो आया था, और एक कासिफ नाम का लड़का आया था, जिनके पास सर्जिकल ब्लेड और साइनाइड जैसे जहरीले पदार्थ पकड़े गए थे। वो आए थे, उनके जो जांच थी
मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी जांच कराई और इनिशिएटिव लिया इस मामले को, लेकिन जैसे ही वो जांच हैदराबाद तक पहुंचती है उसके बाद में उसमें सब कुछ बंद हो जाता है और लीपापोती करके उस मामले को बंद कर दिया जाता है। झंगूर बाबा का जहां तक मामला है, इसमें भी ऐसे होगा, 100 करोड़ का लेन देन, ये हुआ वो हुआ, लेकिन बात जब है जब इन जांचों को बिल्कुल अंतिम चरण तक ले लाया जाए और लास्ट व्यक्ति कौन है उस पर कार्रवाई हो, तब तो ये मामले रुकेंगे। वरना इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि ये मामले रुक जाएंगे, ये मामले बिल्कुल नहीं रुकेंगे। इस मामले में भी यही हुआ, इस लड़की को नशीला पदार्थ दिया, वीडियो बनाया, ब्लैकमेल किया, धर्मांतरण का दबाव दिया और उसके बाद जब मामला फूटा तो आपके सामने है, गिरफ्तारी कर ली थी उसकी और वो जेल भेज दिया है। लेकिन इस बात से काम चलने वाला नहीं है। और जो बुद्धिजीवी एक बात उठाते हैं, इससे भी पर एक बुद्धिजीवी हैं, वो कहते हैं कि हिंदू लड़कियां करती क्या हैं, हिंदू लड़कियां जाति क्यों हैं। आप लोग ये समझिए, जब विकास के नाम पर कोई चीज तुमने यहाँ खड़ी कर दी है तो हिंदू लड़कियां लड़के भी जाएंगे, सब जाएंगे। और वो लड़कियां होती हैं, वो बड़े घर की लड़कियां नहीं होती, वो अपना पेट पालने के लिए नौकरी की तलाश में जरूर धक्के खाने जाएंगे और फिर उनके साथ यही होगा जो इस लड़की के साथ हुआ है। आप इस तरह से कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि लड़कियां वहां जाती क्यों हैं। आपने जब उत्तर प्रदेश के विकास के नाम पर, देश के विकास के नाम पर गल्फ कंट्री की संस्थाएं यहां खड़ी कर दी तो सब जाएंगे, आप रोक नहीं सकते। आप उस बात का जवाब दीजिए या उस बात पर रोक लगाइए जिससे घटनाएं चल रही हैं और घटनाएं आगे बढ़ रही हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जी हिंदू लड़कियां गई, इसमें ना तो शासन की गलती है ना किसी प्रशासन की गलती है। हिंदू लड़की खुद काम करने गई और उससे जो है अपनी स्वेच्छा से ये सब मामला था और अब ऐसा हो गया, तो फिर काय का हिंदूवाद रह गया। क्यों हिंदूवाद पे बात करनी है? फिर तो चलने दो जो चलना है। और यदि वास्तव में इन मामलों को रोकना है तो हमें इन्हें हर स्टेज पे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जो भी मामला इस तरह का सामने आता है उसमें पुलिस प्रशासन को और शासन को अंतिम चरण तक जांच करानी पड़ेगी और उस लास्ट व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा जो इन मामलों को अंजाम दे रहे हैं। झंगूर बाबा पे 100 करोड़ रुपया कहां से आया? अब पता है कि ट्रांजैक्शन विदेश की है, विदेश से पैसा आया, क्यों आया? तो ये तो बिल्कुल मामला स्पष्ट है कि धर्मांतरण के लिए आया और ये ही मामला बिल्कुल लव जिहाद का। हालांकि ये जो लुलु मॉल का मामला है ये लव जिहाद का नहीं है, ये तो सीधा एक समुदाय को आघात करने का मामला है और बर्बाद करने का मामला है। हमारा जो आग्रह है वो ये है कि सभी लोग इस बात को उठाएं कि जो भी मामला इस तरह का है उसका अंतिम चरण तक जांच हो और ऐसे मामले बार बार रिपीट ना हो। शासन और प्रशासन खासकर अधिकारियों पर ये अंकुश लगे कि वो अपने क्षेत्र में हर पहलू पर इन मामलों पर नजर रखें। मित्रों, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव।